तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट। और ये जो नोट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो टॉपिक होगा वो रिटर्न होगा, रेड के अंदर हाईलाइट होगा और ईयर भी मेंशन होगा कि कहाँ से किस बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है ये। सबसे पहले होता है क्या, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमंस जो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वीवी पेरस होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। फिर उसके बाद में इंसेमिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट। फिर इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट होता है और जो कि अटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल के साथ में। फिर गेस्टेशन पीरियड चलता है यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। और फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी यानी पाचुरेशन हो जाता है। तो ये जो है वो सीक्वेंस के अंदर जो है वो आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेल्विक रीजन है वहाँ पे होते हैं टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यहाँ पे जो टेस्टिस है यहाँ से AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला गया है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लो रखता है। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आगे लिखा है कि जो टेस्टिस होता है वो कवर्ड होता है डेंस कवरिंग से। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको तो बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जिसके अंदर जो है स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लियर कर लेना। फिर यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने 2010 में क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, जो अभी मैंने बताई थी, इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप ऑफ सेल। यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और एक होता है सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो म्यूटिक डिवीजन करते हैं और क्या बनाते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन बनाते हैं। और जो सर्टोली सेल होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, जर्म सेल्स को। अब यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट है, द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है या फिर जिनको लेडिंग सेल भी बोलते हैं। अब ये लेडिंग सेल्स क्या करते हैं, ये करते हैं एक हार्मोन एंड्रोजन जो होता है उसको सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करते हैं। ये एंड्रोजन जो है उसको टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोला जाता है। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 1993 में, 2012 में और 2020 के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं हम डक्ट्स के बारे में। तो डक्ट्स कौन कौन सी होगी, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइडेमस और वास डेफरेंस। ये आपके सामने डायग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे जाता है, मतलब यहाँ पे जो पूरे जो आपके स्पर्म फॉर्मेशन है उससे लेकर बाहर निकलने तक का जो पूरा सीक्वेंस है उससे क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बार, 4 टाइम्स आ चुका है, 10 में, 11 में, 16 में, 19 में। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने बताया था कि टेस्टिस के अंदर होते हैं। उसके बाद में आता है रेटेटेस्टिस, उसके बाद में आता है वासा एफरेंसिया, फिर एपिडाइडेमस, फिर वास डेफरेंस, फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स और फिर यूरेथ्रा तक जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो डायग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आ चुका है आपका 2009 में। मतलब 9 में, 10 में, 11 में 3 ईयर तो कंटिन्यू क्वेश्चन आ चुका है। फिर 16 और 19 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ से 14 और 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे देखिए, द एपिडाइडेमस लीड्स टू द वास डेफरेंस, ये हमने बता दिया। ये पूरा जो सीक्वेंस ये वाला इन्होंने बताया। असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेट डक्ट। ये चीज़ क्लियर है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ये जो डक्ट्स क्या करती है, स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म का। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स कितने हैं, 3 हैं। एक पेयर्ड है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट्स केवल सिंगल है और पेयर्ड ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। मतलब ये दोनों तो पेयर है और ये सिंगल है। Secretion of these gland constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme। 3 टाइम क्वेश्चन आ चुका है, 9 में, 10 में, 2020 में। The secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। फिर आ जाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपका पेयर ऑफ ओवरीज होता है, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं किसके अंदर, फंक्शन टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर के अंदर। अब बात कर लेते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज जो होते हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट यानी ओवम वो बनाते हैं। और इसके अलावा सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं जिनको ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। हर एक ओवरी जो होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और कनेक्टेड टू द पेल्विक रीजन एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट। नेक्स्ट लिखा है बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजाइना विच सीक्रेट ए फ्लूइड दैट ल्यूब्रिकेट द वल्वा ड्यूरिंग द कोपुलेशन।
तो ये याद रख लेना, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये 2003 में आ चुका है AIPMT के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस नोट्स के अंदर जो आपको NCERT में देखने को नहीं मिलेगी, बट वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी इंक्लूड की गई है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसके लास्ट के अंदर दिए भी गए हैं। अगर आपको ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से ये जो नोट्स है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं ओविडक्ट्स के बारे में, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो डायग्राम इन AIPMT 2011 फ्रॉम दिस डायग्राम, इस डायग्राम से 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है, और 2010 में भी आ चुका है, 10 में, 11 में, 2024 में। अब जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी जो होता है उसको बोलते हैं फन्नल सेफ इनफंडिबुलम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम होते हैं, ये जो एज है इसके, इनको फेम्ब्री बोलते हैं। पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेम्ब्री विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओम फ्रॉम द ओव्यूलेशन, यहाँ से जो है वो ओम को कलेक्ट करते हैं। द इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, तो यहाँ पर इनफंडिबुलम से एम्पुला जाता है, एम्पुला से इस्थमस आ जाता है। लास्ट पार्ट जो होता है वो इस्थमस होता है, नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइन द यूट्रस, और ये किसके साथ जॉइन कर जाती है? इस यूट्रस के साथ में। डायग्राम आप देख सकते हो, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। तो यूट्रस एंड सर्विक्स की बात कर लेते हैं। यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है, और इसको क्या बोलते हैं? वोम भी बोलते हैं। ये सिंगल होता है, इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड पियर लाइक होती है। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वेजाना क्या बनाता है? बर्थ कैनाल बनाता है। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। 2015 वाला ये जो क्वेश्चन है वो NCERT में नहीं मेंशन किया होगा। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। जो वॉल ऑफ है यूट्रस की वो 3 होती है, एक पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम और एक एंडोमेट्रियम, ये तीनों लेयर जो है वो आप याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर आपके क्या आते हैं? मोन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस आते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं आया है। 2024 में क्वेश्चन आया है कि हाइमन जो होता है वो ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, बस इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय ए सडन फॉल और जोल्ट, इंसेशन ऑफ ए वेजिनल टेम्पन, एक्टिव पार्चुरेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर द कोइटस। इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड से आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। फिर हम बात कर लेते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, गेमेटो मतलब गेमेट, गेमेट का फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है? जो स्पर्म होता है वो मेल के अंदर बनता है, ओवम जो होता है वो फीमेल के अंदर बनता है। सबसे पहले मेल गेमेट की बात कर लेते हैं, तो हमने बताया था सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर जो होते हैं आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, जिनको मेल जर्म सेल्स भी बोला जाता है, और यही जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे किसके थ्रू? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करते हैं? प्रेजेंट इन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये हमने बता दिया था। और ये कि सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगा ताकि इनके नंबर बढ़ पाए। फिर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड होता है, और इसके अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो बहुत सारे नंबर बढ़ चुके हैं, इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे? उनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये पीरियोडिकली जो है वो किसके अंदर जाएंगे? मियोसिस के अंदर जाएंगे। मियोसिस के अंदर आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाएगा, उनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी सिंपल है, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, उनके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई और उन्होंने बना लिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पे जो वो 23 क्रोमोसोम हो गए, उसके बाद में क्या होगा? इनके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, और फिर क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड बन जाएंगे। फिर देखो लिखा हुआ है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होगा? सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी, और क्या बन जाएंगे? 4 इक्वल स्पर्मेटिड बन जाएंगे। अब आगे देख सकते हो यहाँ से आपका 2018 में और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये दोनों प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, एक है स्पर्मिएशन और एक है स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसपोर्ट इनटू द स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद में क्या होता है? स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल हमने बताया था क्या करता है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूबुल बाय द प्रोसेस। उस जो रिलीज होने वाला प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्मोन्स के क्या रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में, 2006 में और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पूरा पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, और रिसेंट ईयर में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ द प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द सीक्रेशन ऑफ कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। और ये कौन सा है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन क्या करता है? एक्ट्स एट द एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें एक्ट करता है, एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब LH क्या करता है? LH एक्ट ऑन द लैडिंग सेल एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ये पहले भी बताया था, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका था 2011 में, तो वो भी हमने बता दिया था। एंड्रोजन क्या करता है? इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। FSH एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और FSH क्या करेगा? सर्टोली सेल के ऊपर वर्क करेगा, और स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर कुछ फैक्टर रिलीज करेगा जो कि हेल्प करेंगे इसके अंदर।
फिर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक नेक होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे को इन्वॉल्व करके रखती है। स्पर्म हेड जो होता है वो कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक्रोसोम है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। स्पर्म वायबल फॉर 48 to 72 आवर्स ऑफ इट्स वायबिलिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन द पीएच, यानी पीएच के ऊपर जो है वो भी डिपेंड करता है। मोर एक्टिव एल्कलाइन के अंदर ये रहता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीमन वगैरह यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर अब बात करते हैं फीमेल गेमेट्स के बारे में। फीमेल गेमेट्स का जो प्रोसेस होता है उसमें होता है oogenesis। अब oogenesis थोड़ा सा डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से। कैसे है, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। oogenesis जो होता है वो इनिशिएट होता है जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जबकि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस था वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एट द एडेड आफ्टर द बर्थ। याद रख लेना, वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे, यहाँ पर प्राइमरी oocyte हो गए। oogonia सेल जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं डिवीजन में, एंटर प्रोफेज 1 के अंदर जाके रुक जाते हैं एंड गेट्स टेम्परेली अरेस्टेड दिस स्टेज। कौन सी स्टेज है, वो डिप्लोटिन स्टेज है, कॉल्ड प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte देन अंडरगो द सराउंडेड बाय सेवरल लेयर। और फिर जो प्राइमरी oocyte है उसके बाहर बहुत सारी लेयर आ जाती है, उनको बोलते हैं ग्रेनुलर सेल्स। एंड ये जो क्या बना लेती है, प्राइमरी फॉलिकल बना लेती है। जो ग्रेनुलर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा, इनहिबिन। ओवरी के अंदर वो क्या करता है, इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ एफएसएच, और वो एफएसएच को जो है वो इनहिबिट कर देता है, उसको सिगरेट नहीं होने देता है। 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, और ये वाला जो है वो आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनती है। सेकेंडरी फॉलिक्यूल बनती है, जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है वो सराउंडेड हो जाती है मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलर सेल एंड देन न्यू थीका एंड कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। Secondary follicle soon transform into the tertiary follicle, which is characterized by fluid filled cavity called antrum. अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है वो फर्दर चेंज होकर मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी देख लेना क्योंकि ये 2013 में आ चुका है। उसके बाद में देख सकते हो 15 में और 20 में क्वेश्चन है। सेकेंडरी oocyte जो होती है फॉर्म से न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जेना पैलिसुडा ए सेलुलर लेयर होती है जो कि इसको सराउंड करती है। ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, उसको ओवम भी बोलते हैं, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी जो सेकेंडरी oocyte है उसको ओवम भी बोला जाता है। ये प्रोसेस भी आप याद रख लेना। इसके अलावा ये वाला जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 8 में, 9 में, 13 में और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। ये देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा होगा, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, बट ये जो है वो फीटल लाइफ के अंदर स्टार्ट होता है, फिर बर्थ होता है, चाइल्ड होता है, और प्यूबर्टी में यहाँ से आगे का प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ जो है वो मेन डिफरेंस आपको याद रख लेनी है। यहाँ पे डिप्लॉइड कौन से होते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हैप्लॉइड होते हैं सारे के सारे। और ये प्रोसेस आप याद रख लेना, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन होता है, फिर मस्टोमेटिक डिवीजन सेकंड, और फिर डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो माइटोसिस होता है oogonia के अंदर, फिर प्राइमरी oocyte बनती है, फिर वो रुक जाता है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर ओवम बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आए हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, मोंकीज में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसको भी रिप्रोडक्टिव साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगन जो होता है उसको बोलते हैं मेनाज, और ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ये रिपीट होता है लगभग 28 to 29 डेज में, तो इसको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अलग अलग फेज होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 9 में, 12 में, 18 में क्वेश्चन आ चुका है। मेंस्ट्रुअल फेज होती है, फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलाइफरेटिव फेज बोलते हैं, ओव्यूलेशन फेज जिसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, और ल्यूटियल फेज जिसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। साइकिल स्टार्ट होती है विद द मेंस्ट्रुअल फेज, और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है, इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तब मान लो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो गया तो मतलब ये साइकिल स्टार्ट हो गई है। अब 2023 में, और यहाँ पे देख सकते हो AIPMT 2008 में क्वेश्चन आ चुका है, और 2013 में आ चुका है, 2023 में आ चुका है। तो पूरा पैराग्राफ अच्छे से करना है। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइन। हमने बताया था यूट्रस के अंदर 3 लाइन थी, तो वहाँ से एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो ब्रेकडाउन होती है ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना विच नॉट इजिली क्लॉट बिकॉज नो क्लॉटिंग फैक्टर होता, कोई भी इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, इसलिए इजिली क्लॉट नहीं करता है। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, वो किस लिए, ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे। मेंस्ट्रुअल ओनली अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, लैक ऑफ मैच्योरेशन में इंडिकेट ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये चीज़ें जो है वो याद रख लेनी है। अब आप आगे देख सकते हो यहाँ पे हार्मोन्स का रोल वगैरह आएगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं 15 में, 16 में, 20 में, 1994 में, 1997 में, 2004 में, 11 में, 12 में, और फिर देख सकते हो 95 में। मतलब ये पूरा पैराग्राफ अब काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्मोन्स की। देखो, द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन कौन से हो गया आपके LH और FSH, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सीक्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोवियन फॉलिकल। यानी जो ग्रोवियन फॉलिकल है वो ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट करती है, ये भी आपको याद रख लेना है। ओव्यूलेशन फेज आ जाता है जिसको ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है,
जो LH और FSH होते हैं वो पीक लेवल के ऊपर चले जाते हैं मिडिल ऑफ द साइकिल, लगभग 14 डेज होता है। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। और ये क्या करता है, इंड्यूस द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ द ओवम, और ये क्या करवा देता है, ओवम को रिलीज करवा देता है। कौन, LH हार्मोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है, दोनों ही बढ़ते हैं पहले तो LH और FSH, बट LH जो है वो काफ़ी मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है, इसलिए इसको LH सर्ज भी बोला जाता है। आगे देख लेते हैं ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज, इसके अंदर क्या होता है, ये फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। इट लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, ये लगभग 13 डेज तक चलता है। द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, सच एन एंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। बोथ FSH एंड LS जो होता है वो लेवल आर लो, दैट्स वाई नो न्यू फॉलिकल विल बी डेवलपमेंट इन दिस ल्यूटियल फेज। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो ओव्यूलेटरी फेज होता है उस टाइम पे क्या होता है, FSH और LH जो होता है उनका लेवल जो होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। और यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोजेस्टेरोन जो होता है उस हार्मोन को रिलीज करवा रही होती है। तो ये चीज़ें याद रख लेना, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा टॉपिक हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल स्टॉप एंड देयर इज नो मेन्स्ट्रुएशन। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मेकिंग ए न्यू साइकिल। और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वापस से न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा का पूरा डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनाज एंड मेनोपॉज। मेनोपॉज कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टॉप हो जाती है अराउंड 45 to 50 ईयर्स में, तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ये पूरा डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो फेज है ये यहाँ पे आप देख सकते हो। पहली फेज होती है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज होती है, फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलाइफरेटिव बोलती है, फिर ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज। तो ये इस टाइप से चलती है तीनों फेज। और यहाँ से मैंने बताया था क्वेश्चन भी आ चुका है, मैच द कॉलम टाइप भी क्वेश्चन बने हुए हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो 2016 में आया हुआ है, 15 में आया, 17 में आया, मतलब 15, 16, 17 तीन बार लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो द ओम रिलीज बाय द ओवरीज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यानी यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म और जो ओम होता है वो एम्पुलर रीजन के अंदर मिलता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलर रीजन। अगर ये दोनों एक साथ एम्पुलर रीजन के अंदर आए तो ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीडिंग टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा। स्पर्म कैपेसिटेशन, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म जिसको कैपेसिटेशन बोलते हैं, रेफर टू द फिजियोलॉजिकल चेंज इन द स्पर्मेटोजोआ विच अंडरगो इन ऑर्डर टू हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड फर्टिलाइज इन एग। कैपेसिटेशन अकर आफ्टर इजैकुलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यानी कैपेसिटेशन कब होता है, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है, तो उस टाइम उसमें कैपेसिटेशन होता है, मतलब मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। उससे पहले उसमें नहीं होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म वाला प्रोसेस। During fertilization, a sperm come in the contact with the zona pellucida layer of the ovum and induce the change in the membrane that block the entry of the additional sperm. उसके बाद में additional sperm जो नहीं आते हैं। अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 10 में, 15 में, 19 में और 20 में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब देखो द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंट्री। ये तो हमने बात की थी, जो हमने स्ट्रक्चर बताया था आपको स्पर्म वाला, उसके अंदर ऊपर एक्रोसोम होते हैं, उसमें बताया था कि कुछ सर्टन एंजाइम भी होते हैं, वो क्या करते हैं, द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जेना पेलिसोडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी oocyte की है वो तब कंप्लीट होती है जब आपका जो स्पर्म है वो साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम के अंदर आ जाता है, तब जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट के अंदर कि मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होती है, उस स्पर्म कहाँ पे पहुंच जाता है, तब जाके कंप्लीट होती है, ये याद रख लेना। द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी एंड द हैप्लॉइड ओवम यानी ooted। तो ooted कब बनता है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है तब ओवम के अंदर। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। और फिर दोनों फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट बन जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये तो आपको पता ही है कि अगर मेल है तो उसके अंदर क्या होगा, XY होगा, और फीमेल जो है वो उसमें XX होगा। देयरफॉर ऑल हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस ओवल हैव द केवल वहाँ पे X क्रोमोजोम होता है, जो मेल गैमेट होता है उसमें X और 50% Y क्रोमोजोम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिपेंड करेगा बॉय या गर्ल है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2013 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिवीजन इन द जाइगोट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट के अंदर अब कौन सी डिवीजन चलेगी, सारी माइटोटिक डिवीजन चलेगी। मियोटिक डिवीजन कब होता है, जब गेमेट बनाना होता है। अब गेमेट बन चुका है, जाइगोट बन चुका है, तो अब उसके अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, तो माइटोटिक डिवीजन चलेगी। स्टार्ट एट द जाइगोट मूव थ्रू द इस्थमस। अब ये इस्थमस से मूव करता हुआ यूट्रस की तरफ आ जाए ऑफ द ओविडक्ट कॉल द क्लेवेज टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल। उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर बोलते हैं। फिर जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है, पहले 2 सेल, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको पता है माइटोटिक के अंदर 1 से 2 होता है, डबल होता रहता है।
तो ये जो सेल्स है वो 16 तक सेल को क्या बोला गया है, ब्लास्टोमर बोला गया। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर को क्या बोला जाता है, मेरुला बोला जाता है। मतलब 8 to 16 अगर सेल है तो उस ब्लास्टोमर्स को क्या बोला जाएगा, मोरुला बोला जाएगा। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म एज अनक्लीवेज जाइगोट बट मच मोर डीएनए। अब यहाँ पर क्या है कि इक्वल साइटोप्लाज्म उतना ही है जितना स्टार्टिंग में जाइगोट में था, बट जो डीएनए का अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। जितना जाइगोट के अंदर डीएनए था उससे ज़्यादा डीएनए बन गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन बार बार चल रही है। तो न्यूक्लियर डिवीजन में आपको पता है कि क्या होगा, जो आपका डीएनए वो डबल होता रहेगा। तो डीएनए डबल हो गया बट साइटोप्लाज्म जो उतना ही रहता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। द मोरुला continues to divide and transform into the blastocyst as it move forward into the uterus। ये भी है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डायग्राम के साथ में 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। द ब्लास्टोमर क्या करता है, इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन आउटर लेयर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। ऐसे भी आपका 2016 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अब जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है वो अटैच हो जाती है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। और जो इनर सेल मास होता है वो डिफरेंशिएट करता है एम्ब्रियो में। यानी जो ट्रोपोब्लास्ट था वो अटैचमेंट में हेल्प करती है और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन द यूट्रस, उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ इट अकर इन द फेलोपियन ट्यूब, उसको क्या बोला जाता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी बोला जाता है। दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ। बट 2015 में क्वेश्चन आया था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे नोट्स के अंदर। डायग्राम अच्छे से देख लेना। मोरुला बोलते हैं 8 to 16 वाले को, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह के बारे में। अब यहाँ पे देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रोनिक विलाई बोलते हैं। विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। अब आगे देखो, द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विच ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा का रोल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार क्वेश्चन आए हुए और रिसेंट ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2004 में आया, फिर 13, 16, 18, 20 और 2021 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो, द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। सिंपल है, प्लासेंटा क्या करता है, जो भी इसको रिक्वायरमेंट है वो दे देता है और जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकाल देता है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एम्बेलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। द प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन। इसके अलावा प्लासेंटा क्या करता है, कुछ एंडोक्राइन टिश्यू की तरह हेल्प करता है और कुछ हार्मोन बनाता है। कौन कौन से हार्मोन बनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सबसे पहले कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको एचसीजी बोलते हैं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एचपीएल बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। तो लेटर फेज जो होती है प्रेगनेंसी में, उसमें रिलैक्सिन हार्मोन जो वो ओवरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। अब आगे देखो, लेट अस रिमेंबर दैट एचसीजी एचपीएल एंड जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है उसी टाइम बनते हैं, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो वो वैसे भी बनते रहते हैं, हमने देखा था। आगे लिखा है, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते हैं इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। और आउटर जो लेयर होती है उसको एक्टोडम बोलते हैं, इनर सेल मास को एंडोडम बोलते हैं, और मीजोडम जो होती है वो इन दोनों के बीच में अपीयर होती है, एक्टोडम और एंडोडम के बीच में। इसके अलावा एनिमल किंगडम के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम और वहाँ से अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं दिया गया, आप एमबीएस में जाओगे तो पढ़ोगे कि यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनसे बनते हैं। द 3 लेयर गिव राइज टू द ओल्ड टिश्यू ऑर्गन। ये बता दिया कि ये तीनों जो लेयर होती है, एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम, ये तीनों के तीनों जो वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती है। अब आगे बात करें एमनियन। एमनियन इज ए टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, लाइंड विद द एक्टोडम एंड कवर्ड विद द मीजोडम, क्रिएट ए कैविटी। कैविटी के अंदर ट्रांसपोर्ट फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो सर्व एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर द फीटस, रेगुलेट फीटल बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट डेसिकेशन। तो ये भी याद रख लेना क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 8 और 18 के अंदर। फिर बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से आप देख सकते हो 2020 और 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, बट सारे पॉइंट हम याद कर लेंगे। यहाँ पे देखो, आफ्टर द 1 month ऑफ द प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट जो वो फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोविंग फीटस जो वो नोटिस हो सकता है अगर हम स्टेथोस्कोप से वहाँ पे जो है वो बेबी उसका हार्ट बीट साउंड सुन सकते हैं। बाय एंड ऑफ द 2nd month ऑफ द प्रेगनेंसी वहाँ पे क्या बन जाता है, लिम्स एंड डिजिट जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। बाय एंड ऑफ द 12 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट 3 months, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटली ऑर्गन वगैरह जो है वो बन जाते हैं और वेल डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस होती है एंड अपीयरेंस ऑफ जो हेयर जो होते हैं हेड के ऊपर, वो यूजुअली जो है वो 5th month के टाइम पे जो है वो ऑब्जर्व होते हैं। बाय एंड ऑफ द 24 वीक, यानी जो 2nd ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट 6 month आप बोल सकते हो, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर
आईलिड सेपरेट एंड आईलेसिस जो है वो बन जाते हैं और एट 9 मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीटली फुल्ली डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन का। तो गेस्टेशन पीरियड मैंने बता दिया 9 मंथ्स का आपका होता है। अब यहाँ पे देखो पार्चुरेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस जो है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पोजीशन भी, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और रिसेंट में भी आए हुए हैं। 2021 में आप देख सकते हो। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यानी यहाँ पे सबसे पहले सिग्नल जो फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस है वो सिग्नल पहले भेजता है, एंड प्लासेंटा और प्लासेंटा भेजता है, विच इंड्यूस द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पाइट्यूटरी। और उसके बाद में क्या होता है, जो मैटरनल पाइट्यूटरी है वहाँ से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होने लगता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, विच इन टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन से और ज़्यादा होते रहते हैं, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, दिस लीड टू द एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्राइन थ्रू द बर्थ कैनाल। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका देख सकते हो 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। लैक्टेशनल जो है वो क्या बोलते हैं, द मेमरी ग्लैंड जो होते हैं वो फीमेल में अंडरगो डिफेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, इसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। जो मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोइंग इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ ए हेल्दी बेबी। ये आप देख सकते हो यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है। इसके अलावा आप नोट्स में देखोगे 2017 से आगे वाले सारे क्वेश्चन है, 17 के, 18 के, 19 के। इसके अलावा देखोगे उड़ीसा स्टेट वाला 2020, 2020 फेज 2, 1, 2 वाला 2021 वाले, और इसके अलावा 23 मणिपुर, ये सारे आपके सामने क्वेश्चन जो है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। 2024 वाले क्वेश्चन वगैरह जो है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं और इसके लास्ट में आंसर भी है। तो ये सब कुछ था। बाय।